ये डैडी। गुड आफ्टरनून। गुड मॉर्निंग। एक साथ सुबह भीग जाएंगे, अंदर आ जाओ। सुबह मम्मी को उतार रहे। एक मिनट। शर्म क्या स्लिप ना। हाँ भाई, आराम आराम से। अरे उधर पकड़ा जाना रहा है चाहिए, मेरा। उधर जाना चाहिए। उधर ही जा रहे। अंदर 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 बारिश हो रहा है, छोड़ो। एक कर लेते ना। इनको गीले मत करो। अरे डैडी क्या आइज राइट। अंदर कर लेते हैं, अंदर अंदर कर लेते। अंदर भी करेंगे। अंदर आओ अंदर वेलकम। हाँ चलो चलो अंदर इधर से। हाँ ए भाई साइलेंस रखेंगे तो इनको ब्लेसिंग देंगी। ओके भाई मोबाइल पे लाइट आ रही है इसका। में लाइट बंद कर दो। लोग बहुत प्यार करते हैं। अच्छा है। इन लोगों की वजह से आगे अब नहीं अच्छी बात है। यस। हमारा मीडिया तो बहुत अच्छा है। सुनो चेयर इधर अपने तरफ बोलो, टर्न करनी जल्दी कर। पहुंचाना जो अच्छी नहीं बात नहीं है। अच्छी बात है। हमारे बोलना। पास है ना 20 विंग्स है। लाइट आ रही है बाबा। उसमें बिजनेस इंडस्ट्री विंग है। उसकी चेयर अपन टर्न करा कोऑर्डिनेटिंग देंगे। ऑफिस यहाँ है पार्ला में। हम लोग सेल्फ मैनेजिंग लीडरशिप, सेल्फ ओरिएंटेशन ऐसे प्रोग्राम कराते हैं। उस तरह से मेडिकल विंग है, उस तरह से हमारी मीडिया की भी विंग है। मैं इन सबको निमंत्रण देंगी हमारे मीडिया विंग में आवे प्रोग्राम में। बिल्कुल आओ। अपना माउंट आबू में हेडक्वार्टर है और वहाँ हमारे मीडिया विंग के प्रोग्राम होते ही रहते हैं। अपना 30,000 का ऑडिटोरियम है विदाउट पिल्लर का। दीदी मैं अभी जाते हैं। अच्छा क्या है? अभी 8 दिन 15 दिन पहले माउंट आबू जाते हैं। ऑडिटोरियम में अभी आर्टिस्ट का जो आर्टिस्ट के लिए अच्छा 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 वेरी गुड। अच्छा कल तब बोला हम लोग बंद कर लाइट चलो यार लाइट आई नहीं। ये वहाँ है ना दाल भात और सब्जी यस 50,000 टर्न का करा तब खाना अपने को मिलेगा। 3 घंटे में तैयार हो जाता है सोलार पर। आपने देखा हमारा 50 एकड़ का सोलार बना हुआ है सिस्टम देखा आपने? क्योंकि वहाँ पे क्लासेस थे मॉर्निंग में 6 o'clock फिर 8 o'clock फिर 10 o'clock फिर वहाँ पे ही ब्रेकफास्ट और वहाँ पे हो जाता। अच्छा तो ओ अभी अच्छा किया मेट्रो के बाद ही जाते हैं। हाँ बहुत अच्छा किया। आबू में अपना 20 विंग्स का हमारे प्रोग्राम एकेडमी बोलते हैं हम लोग। वहाँ ज्ञान सरोवर है तो वहाँ हमारे हर एक विंग्स का हॉल बना हुआ है और साल में हर एक विंग्स अपना अपना प्रोग्राम करती है। आर्ट एंड कल्चर विंग है, जैसे मीडिया विंग मैंने बताया, साइंटिस्ट की विंग है। वैसे यूथ हमारे पास बहुत यूथ है बच्चे, तो ड्रग्स एडिक्शन सारे प्रोग्राम हमारे चलते रहते हैं। वुमेन्स विंग है। ये काम की चीज़ है। तुम्हारे लिए नहीं आप लोगों को अपना नाम और एड्रेस अभी सब दे देना तो हम मीडिया विंग में आपको इनवाइट करेंगे, तो जरूर आप लोग जाना। और ये लोगों के थ्रू भी इतने लोगों तक चीज़ें पहुँचेगी। हाँ, अच्छी बात है ना, बहुत तो अच्छा। आपको भी ब्लेसिंग मिलेगी। अच्छी भी चाहिए। हमारे वैसे भी मैं आपको बताऊं हमारे ये एरिया में बहुत एक्टर एक्ट्रेस रहते हैं, तो हमारे पास यहाँ आते हैं। हमारे पास जेओम प्रकाश आते थे रेगुलर, अभी शरीर छोड़ दिया। इनके युगल भी आते थे, ऋतिक रोशन के नाना नानी। तो उन्होंने वुमन एम्पावरमेंट के लिए 13 फिल्म बनाई थी हमारे समय की। आया सावन जून के, आई मिलन की बेला, आंधी। हम लोग छोटे थे ना तो देखा है ना सब। हाँ तो वो जियो प्रकाश 13 फिल्म ये सारी बैठ जगह ही नहीं कहाँ बैठे। तो वो यहाँ रोज आते थे, एवरी डे। ऋतिक रोशन जी भी अपने प्रोग्राम में आके गए, वो इनवाइट करते थे हम लोगों ने एक आई प्लेज फॉर पीस करके प्रोग्राम भाईदास में रखा था। तो अच्छा हमारा कनेक्शन है, हम लोग सेवा करते रहते हैं। हाँ बहुत अच्छा है ना, प्रोग्राम करते रहते हैं। आपको सदा मैं कहेंगी बहुत अच्छा है, आप बहुत आगे बढ़ो। आपका एक कदम और परमात्मा का 1000 कदम आपके साथ है ना, उसकी छत्र छाया में हो। बहुत अच्छा है। और माता प्रथम गुरु, आपकी माँ ही
इतना अच्छा ज्ञानी और योगी आत्मा है, तो आपको बचपन से ही अच्छे संस्कार मिल रहे है ना, तो बहुत अच्छी बात है। चलो, आप लक्की भी हो, लवली भी हो, पद्मा पदम भाग्यशाली आप। इतने सब लोग प्यार करते हैं, तो लोकप्रिय, भाई का बर्थडे भी लोकप्रिय नेक्स्ट होता है वो बहुत अच्छा, सबको प्रिय होता है। लोकप्रिय माना क्या? अच्छी बात है ना, आप लोकप्रिय आत्मा। शांति, राखी हर साल आना बात। ये तो मैं हमेशा बताती हूँ कि रक्षाबंधन, तो बंधन शब्द सबको अच्छा नहीं लगता है, बोलेंगे हमको बॉन्डेज नहीं चाहिए, पर रक्षाबंधन न्यारा और प्यारा बंधन है, बरोबर है ना। तो रक्षाबंधन को शास्त्रों में 2 नाम और दिए हैं, एक विष तोड़क पर्व और दूसरा नाम है पुण्य प्रदायक पर्व। तो रक्षाबंधन जो है वो कैसे, धागा ही है, लेकिन धागे का इतना महत्व है कि कहा गया, माइथोलॉजिकल स्टोरी है, परंतु उससे हमको बोध पाठ मिलता है कि कुंती ने अभिमन्यु को राखी बांधा, तो उसको कोठासूर पहले नहीं थी, वो आ गई, तो 7 कोठा उसको जीतना था। ये स्टोरी है माइथोलॉजिकल। तो बाद में ऐसा हुआ कि उनको नहीं जीतने देना था, तो चूहे के रूप में भाई उसका धागा राखी का टूट गया, तोड़ डाला, तो वो भूल गया। पर ऐसा गीत में भी गाते कि कुंती ने अभिमन्यु को अमर राखी बांधा, इंद्राणी ने इंद्र को राखी बांधा, तो कहा जाता है कि उसका खोया हुआ स्वराज्य था वो उसको वापस मिल गया। तो राखी का ये महत्व है ना। हमारे दादी जी जो थे वो सबको प्यार से राखी बांधते थे। फिर चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारी कल ही उनका दिन था, शरीर छोड़ रहा था, तो कल प्रेसिडेंट ने वहाँ प्रेसिडेंट हाउस में दादी की स्टैम्प का इनॉग्रेशन किया, कल ही हुआ है उनका। तो वो दादी जो थे ना, वो हमेशा क्या बोलते थे, बोलते दादी आपने हमको राखी बांधा, अभी हम आपको क्या देंगे। तो सुनो, तो दादी क्या बोलती थी, 5 खोटा पैसा 1 आना। तो वो लोग खिसे में 5 खोटा पैसा भी कहाँ से निकाले। तो दादी समझाती थी, 5 खोटा पैसा माना काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईगो, उनको छोड़ना है और एक बार आना है। ये ब्लेसिंग कार्ड है। पढ़ो क्या? जोर से पढ़ो भाई। ये यश क्या कर रहा है यश यार? अरे यश इतना आगे You are the one with the power of tolerance, so you always feel fully accomplished because you are never afraid. देखा, इनको बिग बॉस में जो प्राइज फर्स्ट मिला ना, उनका कारण यही है कि उनके टॉलरेंस पावर, सहन करने की शक्ति, कोई कुछ भी बोले, कैसी भी सिचुएशन हो, उनकी मेंटल स्टेट बनी रही। दीदी अभी भी हम वही करते हैं इनको पता है, ये ट्राई करते हैं कि कुछ हम जवाब दे, मैं छोड़ देता हूँ कि वो बेस्ट है कि छोड़ दो, स्माइल करके मस्ती करो। उनको जवाब देते रहेंगे तो क्या। दादा इधर ओम शांति। चल एक फैमिली कर दो, राखी बांधा हो मत, एक फैमिली एक फैमिली फोटो कर दो। 1 मिनट तो प्रसाद नहीं दिया आपको। बाबा भंडार मैम भाई, माता प्रथम गुरु है। हाँ, तो माँ ने ही बच्चे को संस्कार दिया। देखो ओम शांति। आप लकी हो, ऐसा बच्चा तो ऐसी माता को भी धन्य है। बाबा और आप सबके पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा। बहुत अच्छा, लीजिए। टिक्का देना।
तू देख अच्छा, कितना अच्छा। मोदी की राखी और मोदी की राखी असीमा माता जी प्रेम से राखी बांध रही है मेरे को। अरे देखो बैठिए, ये नहीं देना है, नहीं आई भंडारी टाकत असते आपण दीदी, दीदी. भंडारी टाकत दीदी हाँ, ग्लास में। ये गुलाब का फूल बहुत अच्छा, मेरे को अच्छा हुआ आपसे मिलके, बहुत अच्छा लगा। मेरा तो आनंद गगन में जा रहा है। सब विश्व में तो जा ही रहा है आपको मिलके, पर सब गगन में आनंद नहीं, आप ऐसे सेवा करती रहो, आपके पास बहुत दुआएं हैं सब, ये सब बच्चों की भी दुआएं है ना भाई, माता जी हुआ है। शिव एक फोटो कर आओ दादी, क्या ना इथे कर माताजी ने भी हाँ जाओ। बाहर हाथ से बनाइए हमारी बहनों ने। सुगंधी रहती है। अरे ये सारा ये बोल। आई राखी बांध कर ना। सदा परमात्मा की छत्र छाया में परमात्मा का हाथ और साथ है। सदा साथ है। वैसे ही पिक्चर वाला सीन हाँ, ये भी। राखी बांध। थोड़ा काम करो उसको बोलो अच्छा बात किया, बात किया। आई आई इधर। अरे क्या विशाल, क्या बात कर रहे हो? मैं लोग ही चलता सर मॉम डैड के साथ हाँ इधर ही कर दे। आयुष हटना भाई, क्या कर रहा है? मम्मा जी आइए दीदी को ले लो। दीदी के साथ लेंगे राखी बांधेंगे। अच्छा सेंटर दिखाओ उनको। किसका? क्लासरूम में लेके जाओ। दीदी आइएगा दीदी दीदी आप अरे आयुष मोबाइल आ रहा भाई। आयुष पीछे ले आयुष फोन पीछे लेना वो ये काम सब बहनों के साथ ही जाओ। आओ आओ थोड़ा थोड़ा पीछे जाओ माता जी का बेटा आओ आयुष फोन पीछे ले यहाँ हम आ जाए तो अच्छा भाई, है उड़ा। 20 के नीचे। तो हाँ म्हणजे असं अरे यार लफड़ा आ जाएगा, घरे लफड़ा आ जाएगा। पीछे पीछे आजा पर्दा हटाना। अरे पर्दा नहीं रहने दो, पर्दा ना बंद कर रहे हैं पर्दा दिख नहीं रहा है ना बस ऐसा चलाएंगे जोर के, ऐसा करेंगे। कैलविन मतलब कैलविन भाई, तेरा पट्टा हटा ना संदेश। क्या करे यार, बच्चा इसे अंदर की ये देख रुमाल पर्दा हटाओ बोलते पीछे आ जाओ ना सब लोग ऐसे मिलेगा, क्या करो भाई, धक्का धुक्की मत करो यार, वाइट ऐसे मिल गया। शांति बनाए रखें। अरे वो बेबी का मुंह आगे करो ना, सामने करना चाहिए। आज पहली बार इनको शाम देखा मैं अच्छा धनंजय भाई, अभिषेक मोबाइल पिक्चर मेरा मोबाइल बाबा जी भाई उधर लिखा भी है तो प्लीज आओ आओ माता जी आओ। चलो हो गया। चलो बैठो। अरे पीछे पीछे आ जाओ अरे हो गया, अभी क्या?
आयुष खुद क्यों आगे जा रहा है? जाऊंगा भाई, मेरे को भी तो मोबाइल वीडियो लेना है। आयुष का भी वीडियो रमन मोबाइल नीचे ले। शिव भाई गुरु पूर्णिमा आती है। गुरु पूर्णिमा माना बृहस्पति की दशा बैठती है। जब बृहस्पति की दशा बैठती है तो जीवन में पवित्रता आ जाती है। तो पवित्रता वो रक्षाबंधन उनका ही यादगार त्योहार है। पवित्रता कहा जाता है सुख और शांति की जननी है। पवित्रता व्यक्ति को परम पूज्य बना देती है। तो रक्षाबंधन का त्योहार गुरु पूर्णिमा के बाद आता है। जब जीवन में पवित्रता आ जाती है तो 8 दिन के बाद हम लोग जन्माष्टमी मनाते हैं। माना श्री कृष्ण का जन्म हुआ, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्मी उसको कहा जाता है। तो पवित्रता के कारण जन्माष्टमी आ गई। उसके बाद उन्होंने क्या किया? श्री कृष्ण ने असुर का विनाश किया। बताते हैं ना, वो 10 साल का था, कंस को उसने मारा तो उसका क्या हुआ? वध हुआ कंस का। माना ये एक असुर माना कौन? असुर माना कोई 5 सिंगड़े वाले नहीं असुर, लेकिन जो हमारी बुराइयां हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसको हम असुर कहते हैं। तो उसके बाद हम नवरात्रि मनाते हैं। ये त्योहारों का लिंक है। तो नवरात्रि मनाते हैं तो नवरात्रि में लोग कहेंगे हम शिव शक्ति के उपासक हैं। तो शक्ति माना आप भी सब शक्ति हो, आत्मा से हम सब शक्ति है। और जब हमको अपनी बुराइयों को हमें छोड़ना है तो सर्वशक्तिमान परमात्मा का हमें साथ लेना पड़ता है। और सर्वशक्तिमान परमात्मा को जैसे गीता में लिखा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब ऐसे धर्म की ग्लानि होती है तब मैं अवतरित होता हूँ। तो परमात्मा को भी शक्तियों से कार्य कराना है, असुरों को मारना है तो उनका साथ लेना। तो शिव और शक्ति उसका यादगार त्योहार हम नवरात्रि मनाते हैं। तो रावण को मारा, दशहरा बोलते हैं ना, उनके बाद वो आता है। तो रावण कौन? 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के। वैसे 10 माथा में कैसे खाएगा, कैसे सोएगा, क्या करेगा? परंतु उसका आध्यात्मिक अर्थ ये है कि हमारे जो 5 ये विकार स्त्री के पुरुष के जब हम निकालते हैं तो रावण मर गया तो उसके बाद हम दिवाली मनाते हैं, कोरोनेशन। भाई लक्ष्मी नारायण का राज्य आ गया, भारत में सत्युग स्वर्णिम दुनिया आ गई। तो भारत ही अविनाशी खंड है। भारत के लिए और कोई बोलेगा भी नहीं कि हमारा खंड अविनाशी है या भूमि महान है, लेकिन भारत के लिए हम कहते हैं भारत भूमि जो है वो महान है। तो भारत में ही हम कहेंगे सतो प्रधान सत्युगी स्वर्णिम सृष्टि थी जो हमें वापस अभी लानी है। तो ये त्योहार रक्षाबंधन से ही शुरू हुआ, जब हमारे अंदर जीवन में पवित्रता माना मन वचन कर्म से भी हमें किसी को दुख नहीं देना है। उसको हम कहा जाता है कि हमारी प्योरिटी मन वचन कर्म से हमारे अंदर ये होना चाहिए। डबल अहिंसक हमें बनना है। तो ये रक्षाबंधन उसका यादगार त्योहार है। शिव आपसे जानना चाहेंगे, आज आप आए रक्षाबंधन, आपने दीदी के साथ रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया, क्या कुछ कहना चाहोगे इस वंडरफुल प्लेस के बारे में? आपके विचार क्या था? मुझे लगता है कि जो फील्ड है और फील्ड के साथ साथ यहाँ पे जो चीज़ें चलती हैं हमारे इंडस्ट्री में या पूरी दुनिया में चल रही है भागदौड़, उसमें पीस बहुत ज़रूरी है। और मैं बचपन से सेंटर पे आ रहा हूँ अमरावती को, मेरी आई भी चलती है ज्ञान में। तो मुझे जब इनवाइट किया राखी के लिए, तो हमारे घर पे पहले भी राखी जो होती थी वो हम सेंटर में जाके बांधते थे। और मुझे लगता है यहाँ पे अभी पीस मिलना बहुत, पैसे मिल जाते हैं, सब अपनी लाइफ में जो जो चीज़ है वो थोड़े एफर्ट्स के साथ मिल जाती है, पर हम खुश नहीं रहते।
होता है कि पीस ही नहीं है हमारे में, एनजाइटी है या डिप्रेशन हो, छोटी छोटी चीज़ें होती है। तो मुझे लगता है जब आप कोई भी ज्ञान में चलते हो या फिर यहाँ पे भी आप कोई भी सेंटर में जाके 7 डेज़ भी करते हो, अभी मैं बचपन से करूँ मुझे पता है, और कुछ कुछ चीज़ों को कैसे शांत रखना, पेशेंस कैसे बढ़ाना मुझे सेंटर में आके ही सीखा हूँ मैं ये सब। तो पीस ज़रूरी है और मेरे को यहाँ पे आके पीस मिलता है, तो इसीलिए मैं आया हूँ। और मैं आपको भी बताया कि कल हमारी बिल्डिंग में आग लग गई थी रात में। मेरी फैमिली पहली बार मतलब बहुत दिनों के बाद मुंबई आई है, और कुछ आई को अवार्ड मिला था, और रात में थक के सो गए तो एकदम से भागदौड़ चालू हो गई, बेल बजाना चालू हो गई, आग लगी। और मैं देख रहा हूँ कि पूरी बिल्डिंग खाली हो रही है, और दीदी एकदम घबरा गई बच्चे को लेके, और सब सेफली बिल्डिंग को, किसी को कुछ नहीं हुआ। पर आप देखोगे पूरा शॉर्ट सर्किट हुआ था, पूरी आग बाहर निकल गई थी। और ऐसी चीज़ों से आप निकलते हो तो वो दुआओं की वजह से निकलते हो। तो इसीलिए मैं यहाँ पे आया, और मुझे बहुत अच्छा लगा विद फैमिली। जो आई ने मुझे सेंटर में जाना सिखाया, तो उसी के साथ आया हूँ। और बहुत अच्छी चीज़ें मुझे लगता है आप लोगों ने भी सुनी होगी अभी। नहीं, आपने बहुत, इन्होंने अच्छा सुनाया। आज सबका प्रॉब्लम यही है, कोरोना में भी हमने अनुभव कर लिया ये कि लोगों में टेंशन तो है। ये एरिया में हम रहती हूँ ना, यहाँ मेरे पास बहुत बच्चे आते हैं। ये हॉस्पिटल भी मैंने क्यों खोला, क्यों लिया सेवा करने के लिए, यहाँ बहुत बच्चे आते हैं। तो जैसे आपने बताया कि एग्जाइटी आजकल बढ़ गई है, टेंशन, अपसेट हो जाना, पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो जाती है। हमारे पास एक बच्चा आता था, वो नौकर को बोलता था आप सोफ़ा पर बैठो, और माँ को बोलता था तू झाड़ू मार। क्यों? क्योंकि पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो गई थी। फिर हमने उसको बोला साइकियाट्रिस्ट के पास भी मैं भेजती हूँ, दवा और दुआ दोनों चाहिए, और साथ साथ में हमने मेडिटेशन का कोर्स भी उसको कराया। वो ठीक हो गया, आज वो बहुत बड़ी जगह पर फॉरेन में CEO है, परंतु ठीक हो गया। परंतु मैं यही कहेंगी कि ये किस शक्ति ने काम किया, ये योग शक्ति ने काम किया। आज सबको तनाव है, तनाव होने का कारण क्या हो गया है? एक तो कंपटीशन, आपस में कंपटीशन बहुत बढ़ गई है। नंबर 2, लोगों की नेचर जो है ना वो डिमांडिंग हो गई है। नंबर 3, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग आपस में बहुत हो जाती है। हाँ, इनके वो सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है सब जो खुद को भी पता नहीं होता है, इन लोगों को पता है। अच्छा, शिवा, मैं आपसे कहना चाहूँगा, जल्दी रक्षाबंधन आने वाला, आप हिंदुस्तान की तमाम बहनों को क्या अपनी तरफ से संदेश देना चाहेंगे? यार बहनों को मैं, मतलब मेरी बहन से मैं स्टार्ट करता हूँ, तब जाके बाकी बहनों तक पहुँचूँगा। तो मैं, जो बहन वाला रिश्ता ऐसे नहीं होता है कि सिर्फ खून का ही होता है। कभी कभी कोई शो में जाते हो तब एक बॉन्ड बन जाता है, और वो बॉन्ड छोटी चीज़ नहीं है कि आपको भाई बोल दिया, मैंने उसको बहन बोल दिया। उसको पूरी लाइफ आप उसकी कैसे रक्षा करते हो, और ऐसे नहीं फिज़िकली रक्षा नहीं, बाकी चीज़ें भी होती है कि बहन बोलने के बाद आप मेंटली, इमोशनली, पैसे दे के कोई कभी हेल्प नहीं होती है, वैसे भी होती है, तो वैसे कैसे निभाते हो। और मेरे बहुत बॉन्ड बने हुए, इंडस्ट्री में भी बहुत बहनें बनी हुई हैं, और मैं हर शो में जाता हूँ तो मेरी दोस्त भी बनती है, बहन भी बनती है, मम्मी भी बनती है। तो मैं, और वो पूरी लाइफ रहती है, और वो बहन की तरह, मतलब एक भाई की तरह मुझे ट्रीट करती है। मैं तो मुझे सभी बहनों को कहूँगा हैप्पी रक्षाबंधन। और आप हो तो जो बॉयज़ की या भाइयों की लाइफ थोड़ी, क्या कहते हैं उसको, प्रॉपर, मतलब पुरुषों में लाते हो आप, मतलब महिला ही लाती है। जैसे आई हो, बहन हो या बीवी हो, ये स्त्रियाँ ही पुरुषों को शिस्त लगाती है, कि मैनर्स लगाती है। क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें होती है कि हम थोड़े ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, मैं भी हूँ, और मुझे भी शिस्त लगाने में मेरी आई थी। फिर बाकी जो मेरी लाइफ में मैं इंडस्ट्री तक पहुँचा हूँ, तो मेरी दीदी ने मेरी बहुत हेल्प की है। मतलब हर चीज़ मैं पूछ के करता था। तो मुझे लगता है सभी बहनों को हैप्पी रक्षाबंधन, और आप हो तो हम हैं। और मुझे लगता है हर बहन भाई का झगड़ा होते रहता है, बट जो जब भी पहला कॉल जाता है घर पे, मम्मी को शेयर नहीं करते हम, पहले बहन को करते। तो बाकी सब बहन भाई कनेक्ट कर रहे होंगे कि हर चीज़ छोटी हो, पर्सनल हो, आई हमेशा ब्लेसिंग देती है, बट बहन के पास पहला कॉल जाता है। तो आप हो तो हम हैं, और हैप्पी रक्षाबंधन। ये लोग जावे नहीं, इनको एक पेन किचन दो नाश्ता। आप लोग ठहरना 2 मिनट, जाना नहीं। शिव मामा को वैसे सांगू
कोणाचे यांचे आहे ना शिव मामा किधर है? मामा किधर है? मामा कुठे आहे मामाची लाडकी आहे. आता मराठी हाँ बोला. शिव मामा कुठे आहे? अरे हटो ना तुला. चलो आ जाओ बैठने दो, आ जाओ आ जाए आ जाए. मामा कुठे आहे, मामा? मामा कुठे आहे? तिकडे जा. नहीं नहीं हाँ लेयर दाल तो हम कट कर संभालना, पानी है ना, संभालना. संभालो भाई. पानी है ना, धीरे धीरे जाओ. चप्पल इन्हीं की हो, वो जो हमेशा होती है. नहीं वो दूसरी है. देखो मोबाइल हमको नहीं चलता मोबाइल. अब पैकेट कब गया? चलो थैंक यू. बाय बाय दादा. ठीक है. आपको राखी होगी बांध दी तो हाँ हाँ आपका भी हो गया. हाँ. लड़की है हम लोग. चलो थैंक यू. बाय सिर्फ भाई आसिफ भाई. आसिफ